नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये दूसरा वीडियो लेके आया हूँ क्लास 10th के लिए, और जिसमें मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होती है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि दर्पण क्या होता है। आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण होता क्या है? ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले के एक काटा हुआ भाग होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। देखते हैं, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है देखते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर बोलते हैं और उत्तल को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। यह एक ऐसा दर्पण होता है जो अंदर इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है? दबा हुआ होता है या झुका हुआ होता है। तो इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाते हैं। या जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। दूसरा है उत्तल दर्पण, जिसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, ये इस टाइप का, और दूसरी साइड ये क्या पॉलिश किया हुआ होता है। तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो यह वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। और इसके बाद आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ और पार्ट्स होते हैं तो उसको देखते हैं। एक हम ले लेते हैं दर्पण, ये अवतल दर्पण ले लिया, ये हो गया F हो गया, C हम लेते हैं। दर्पण का ध्रुव देखते हैं। ध्रुव क्या होता है? दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये दर्पण है, मान लिया M1 M2 एक दर्पण है जिसका मध्य बिंदु P है, और इस मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहेंगे। ठीक है, इससे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया दर्पण का ध्रुव क्या होता है। जो दर्पण होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है, परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र क्या होता है देखते हैं आगे। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर अब क्या होता है? वक्रता केंद्र।
खोखले गोले का, या दर्पण जिस खोखले गोले का, दर्पण जिस खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। देखते हैं, जैसे ये दर्पण है और इसका केंद्र ये C है, तो इसे क्या कहेंगे, दर्पण जिस खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वही दर्पण जिस खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है, उस गोले की जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। देखो, दर्पण जिस खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ओके, आगे चलते हैं, वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको देखो, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण जिस खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले की जो त्रिज्या होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या इसको ऐसे देखते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये इसे R से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको देखते हैं, दर्पण जिस खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ये वाली यहां से लेके यहां तक। इसको दूसरी परिभाषा देखते हैं इसकी। अथवा ऐसे लिख लेंगे, अथवा करके, अथवा ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको चाहे ऐसे देख लें चाहे ऐसे देख लें, दोनों वक्रता त्रिज्या ही कहलाएंगी। चाहे तो हम कह लें दर्पण जिस खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, या ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आगे देखते हैं मुख्य अक्ष।
प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? मुख्य अक्ष, ये वाला यहां से ये रेखा है जो ये मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी परिभाषा को कैसे देखेंगे, देखते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मिलाने वाली रेखा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। ये मुख्य, ये वाला, ये वाली लाइन, ये क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु क्या कहलाते, देखते हैं। क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ या प्रिंसिपल फोकस, ये क्या कहलाएगा? हाँ, ये एक कोई किरण आती है और परावर्तन के पश्चात ये है, ठीक है। इसको कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है मुख्य फोकस कहलाता है। ये वाला पॉइंट क्या कहा है इसमें? देखो, ये मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर एक कोई किरण है ए ओ, क्या आती है? जाती है, दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, कौन सा बिंदु है? ये बिंदु एफ, इसको क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। वही मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है मुख्य फोकस कहलाता है। ओके, अब फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी या फोकल लेंथ बोलते हैं इसको, है ना। फोकल लेंथ, ठीक है। फोकस दूरी, इसमें क्या कहेंगे? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कौन सी? ये वाली, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ये ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहेंगे? फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
अब इसे F से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आज के लिए इतना काफी है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे